जय हिंद दोस्तों। ट्रिकी अड्डा 365 में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे विटामिन की ट्रिक और एक ही ट्रिक में पूरा विटामिन समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं और बिल्कुल कुछ भी याद नहीं करना है और सबके लिए ट्रिक हमारा है और ट्रिक भी वो भी ऐसे कि आपको 5 मिनट में याद हो जाएंगे, पूरा का पूरा विटामिन कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों कि विटामिन क्या होते हैं और विटामिन की टाइप भी समझेंगे और विटामिन के रासायनिक नाम भी समझेंगे। फिर कौन कौन से विटामिन किस चीज में पाया जाता है उसे भी ट्रिक से, और रोगों के बारे में भी कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है इसे भी हम लोग समझेंगे। और कुछ और भी समझेंगे कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है, और इन सब की ट्रिक देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए विटामिन, जो वर्ड है विटामिन, विटामिन की खोज सबसे पहले कौन किया था? तो फंक ने किया था। अगर कोई पूछे कि विटामिन की खोज कौन किया था तो फंक ने किया था। विटामिन की खोज फंक। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? तो एक व्यक्ति को विटामिन की कमी हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप क्या करिए, विटामिन फाँक के पानी पी लीजिए। तो फाँकने से याद आ जाएगा आपको फंक, फाँकने से फंक याद आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि विटामिन के प्रकार। तो विटामिन हमने इधर लिख दिए हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। तो सभी बारी बारी से समझते हैं कि विटामिन ए के वैज्ञानिक खोजकर्ता यानी कौन है। तो विटामिन ए के खोजकर्ता जो है वो है मैकुलिन। यानी इन्होंने कहा कि कौन कौन से डॉक्टर साहब विटामिन फाके, तो इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि मैं विटामिन ही फाक लीजिए। तो इन्होंने क्या पाया, ए और बी इन दोनों विटामिनों को उठाए और फाक लिए। तो मैं शब्द से बनेगा मैकुलिन, मैं से मैकुलिन। तो विटामिन ए और बी के खोज करता है मैकुलिन। आगे बढ़ते हैं कि इसके ट्रिक के ऊपर कि रासायनिक नाम, रासायनिक नाम को कैसे समझेंगे। तो इसका जो रासायनिक नाम की एक ट्रिक आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी। उस ट्रिक का नाम है रथ पर एक ट्रॉफी। रथ पर एक ट्रॉफी ट्रिक याद करना है और उससे रेटिनाल को आप याद कर सकते हैं। पहला वर्ड से रेटिनाल। देखते हैं कि बी के पहले खोजकर्ता को हम लोग समझ लिए। अब सी की खोजकर्ता। तो सी के खोजकर्ता दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि विटामिन सी जो है वो आंवले में पाया जाता है। तो आंवले में अगर हम आंवला अधिक मात्रा में खा लेंगे तो हमारा दांत क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। और दांत क्या करने लगेगा, जब कोई और पदार्थ खाएंगे कोई चीजें तो कट कट करने लगेगा। तो इसलिए होल कट, इस वैज्ञानिक का नाम है होल कट। विटामिन सी के खोजकर्ता जो है वो होल कट है। अगला विटामिन है विटामिन डी और इसके खोजकर्ता है हाफकिंस। तो कैसे याद रहेगा? तो हाफकिंस, तो जब हम सूर्य का प्रकाश देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में हमारा विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी अगर लेने के लिए हम धूप में बैठ जाएं, सूर्य के प्रकाश में बैठ जाएं, तो कुछ ही देर में क्या करेंगे, हाफ जाएंगे। तो हाफने से हाफकिंस। तो हमको लगभग सभी वैज्ञानिकों के यानी खोजकर्ताओं के विटामिनों के नाम याद हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इनके स्रोत के ऊपर। अभी रासायनिक नाम के बारे में हम लोग चर्चा थोड़े से बाद में करेंगे। हम लोग स्रोत के बारे में पढ़ते हैं कि स्रोत, तो कौन सा स्रोत किसमें पाया जाएगा। तो स्रोत के बारे में बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये गाजर है। विटामिन ए जो होता है वो गाजर में पाया जाता है। तो गाजर का एक देखिए हम सिंबल यहाँ पे बना रहे हैं, ये गाजर है और इस गाजर में कुछ पत्तियां लगी हुई है। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग इसको कट कर दें और यहाँ से इधर से मिटा दें दोस्तों, तो हमको क्या दिखाई देगा? तो विटामिन ए दिखाई देगा। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, गाजर में विटामिन ए। इसी तरह से बात करें इसकी मूंगफली की, तो मूंगफली अगर हम दोस्तों यहाँ पे बनाए कि मूंगफली, तो मूंगफली यहाँ पे अगर इस तरह से हम बनाए तो यहाँ पे देखिए दो इसके मूंगफली के क्या है, बीज है छोटे छोटे। लेकिन अगर हमारे ट्रिक को याद करना है तो इधर से हम मिला दें दोस्तों, तो इधर से मिलाने पर ये क्या दिखाई देगा? तो बी दिखाई देगा। और इसको थोड़ा सा मिटा दें तो ये बी बन जाएगा। अर्थात मूंगफली में कौन सी विटामिन? तो विटामिन बी मिलेगा। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की अगर बात करें तो हम विटामिन सी को याद करने के लिए आंवला जानते होंगे, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। वरना
अगर एक आंवला का चित्र दिखाया जाए, ये आंवला हो गया, ठीक है, आंवला है दोस्तों, आंवला। अगर इस आंवला को आधे हिस्से को हम लोग कट कर दें तो हमको क्या दिखाई देगा? सी दिखाई देगा। तो समझ गए होंगे कि आंवला को आधा काट दिया जाए तो विटामिन सी बन जाएगा। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, तो हम लोग इसको याद कर सकते हैं, याद भी है। और इसके अलावा सूर्य के प्रकाश के अलावा चर्बी में, तेल वगैरह में भी, वसा पदार्थ में भी पाया जाता है हमारा विटामिन डी। बात करते हैं कि विटामिन ई किस में पाया जाएगा। तो विटामिन ई जो है वो पाया जाता है अंकुरित अनाज में, यानी जमे हुए अनाजों में, जैसे कि चना भिगो के हम लोग खाते हैं, उसमें विटामिन ई पाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि टमाटर, और टमाटर जो है इसमें विटामिन के पाया जाता है। तो इन सबको याद कर सकते हैं आप लोग कि विटामिन के टमाटर में पाया जाता है। ऐसा इसलिए कि दोस्तों यहाँ पे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। और इससे होने वाला जो रोग है वो खून का थक्का भी न जमने वाला रोग है। अर्थात टमाटर का रंग लाल और खून का रंग भी लाल, अर्थात दोनों ही क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को याद हो सकता है कि खून का रंग और टमाटर का रंग दोनों लाल होते हैं। तो अर्थात टमाटर के यानी विटामिन के की कमी से होने वाला जो रोग है वो हमारा खून का थक्का न जमना है। अगर आपको ये स्रोत याद रहेंगे तो खून का थक्का न जमना भी आपको याद हो जाएंगे। अगर कहीं कट पिट जाता है शरीर के हिस्से में तो आपको खून का थक्का नहीं जमता है। अगला है रोग हमारा विटामिन ई के कमी से। तो विटामिन ई के कमी से नपुंसकता, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी? तो नपुंसकता हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन डी की। तो विटामिन डी से हम लोगों को सूखा रोग या इसी को रिकेट्स भी बोला जाता है। रिकेट्स कैसे याद रहेगा? तो देखिए, अगर धूप में हम लोगों को अभी ज्ञान हुआ है कि धूप में सूर्य के प्रकाश में यानी अगर बैठेंगे तो हमको विटामिन डी प्राप्त होगा सूर्य के प्रकाश में बैठने पर। तो सूर्य के प्रकाश में अगर ज्यादा देर बैठ जाएंगे तो हम क्या होंगे? हाफ तो जाएंगे, हाफ किन्स याद किए थे। और सूर्य के प्रकाश में बैठने पर हमारी त्वचा क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। सूखने से हम लोगों को याद कर लेना है सूखा रोग, सूखने से याद कर लेना है सूखा रोग। इसी तरह से खट्टे पदार्थों से हम लोगों को आंवला से विटामिन सी मिलता है। लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो सी से क्या होता है? सी से स भी होता है और सी से क भी होते हैं, ठीक है। तो आधा स को हमने पहले रख दिए और क आता है तो पूरा क को रख दिए हैं। तो स और क को मिलाने के बाद हम लोगों को एक वर्ड मिलता है, वो है एक रोग का नाम स्कर्वी। अब बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी से क्या हो गया है? बेरी बेरी। विटामिन बी से क्या हो गया है? बेरी बेरी। और विटामिन ए से जो रोग है वो है रतौंधी। विटामिन ए से कौन सा रोग है? रतौंधी। लगभग सभी लोगों को और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि रासायनिक नाम को याद करने की हमारी बेसिक ट्रिक क्या हो सकती है। उस ट्रिक का नाम है रथ पर एक ट्रॉफी। अब इस ट्रिक को आइए देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। कि रथ पर एक ट्रॉफी, देखिए, र से रेटिनाल, थ से थाइमिन, ए और पर उसमें क्या है बाबू? उसमें हम लोगों का पर साइलेंट वर्ड है। और ए से स्कार्बिक अम्ल, और के से कैल्सीफेराल, टी से टेकोफेराल, और फी से फिलोक्विनोन। बात करते हैं, आइए ट्रिक दिखाते हैं आपको। आइए देखते हैं, र से रेटिनाल, र से रेटिनाल, विटामिन ए के जो रासायनिक नाम है वो रेटिनाल। थ से थाइमिन, थ से थाइमिन। और पर का इसमें कोई भी अर्थ नहीं है, अर्थात साइलेंट वर्ड है। और ए से है हमारा स्कार्बिक अम्ल, ए से स्कार्बिक अम्ल, ए से स्कार्बिक अम्ल। के से है कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल। और टी से है टेकोफेराल, टेकोफेराल। और फी से है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन।
फिलो क्यूनोन। तो देखिए यहाँ पे रथ, रथ जो शब्द आया था, इस रथ शब्द का पहला अगर लेटर ले लें तो रेटिनाल, और थ दूसरा जो वर्ड है, इस थ से बनेगा हमारा थायमिन यहाँ पे, और इस पर का कोई अर्थ नहीं है। ए से एस्कार्बिक अम्ल, और के से है कैल्सीफेराल, यहाँ पे लिखा हुआ कैल्सीफेराल, और टेको, टेकोफेराल यहाँ से, और फी से फिलो क्यूनोन। आगे समझते हैं कि हमारे कुछ विटामिन ऐसे हैं जिन्हें हम लोग क्या वसा में और जल में घोलने के हिसाब से बांटे हैं। तो दो वर्ड हम लिखते हैं, ये दोनों ही ट्रिक हैं हमारे। एक है बी और सी। तो बी और सी, बी से ब होता है और सी से स होते हैं, तो इससे बनता है एक वर्ड, वो है बस। तो बस को हम लोगों को याद करना है कि बस, अगर बस जा रही है तो बस क्या हो जाएगी, कीचड़ में या पानी में डूब सकती है, कभी भी ये बसा में यानी तेल में नहीं डूब सकती है। तो बी और सी का मतलब होता है बस, और बस केवल केवल डूब सकती है तो पानी में। अर्थात बी और सी जो विटामिन होते हैं वो पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील, ये पानी में ही घुलनशील है। इसी तरह से एक शब्द लिखे हमने कीड़ा, एक शब्द है KEDA, यानी इसका मतलब है कीड़ा, कीड़ा। अगर बात करें कि कीड़ा, तो इस कीड़ा अगर कोई तेल या चर्बी कोई भी चीज रखा रहता है तो उस तेल या चर्बी में क्या होगा, कीड़ा, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो डूब जाएंगे, डूब के उसी में मर जाते हैं। अर्थात ये केवल वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील, इसमें है घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो हम लोग समझ चुके होंगे कि वसा में कीड़ा मर करके वसा में घुल सकता है, और BC बस केवल पानी में घुल सकती है। तो बस पानी में घुलनशील होता है और कीड़ा वसा में घुलनशील होता है। तो अब हम लोगों की पूरी ट्रिक कंप्लीट हो गई है, और इतना चीजें आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हमारा ट्रिक तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।